नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्री विश्वास पे। तो दोस्तों आइए चलते हैं, आज कुछ नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं जो कि CGPAT 2022 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों अगर आप हमसे नोट्स लेते हैं तो दोस्तों यहाँ पे आपको नोट्स में क्या क्या मिलेगा हम आपको बता देते हैं। कंप्लीट नोट्स मिलेगा, 500 से ज़्यादा आपको क्विज मिलेगा, PAT बुक्स मिलेगा, मॉक टेस्ट मिलेगा, वीडियो मिलेगा, टेस्ट सीरीज मिलेगा, ओल्ड पेपर मिलेगा, बहुत ही सारा और भी बहुत कुछ। दोस्तों आपको टोटल 50 से 60 PDF आपको मिल जाएगा अगर आपने हमसे नोट्स लेते हैं तो दोस्तों नोट्स चार्ज कुछ यहाँ पे लिखा गया, नोट्स चार्ज जो है 350 रुपये है। नोट्स लेने के लिए आप हमारे जो स्क्रीन पे नंबर है 9644073286 पे कॉन्टेक्ट करके हमसे नोट्स ले सकते हैं। तो दोस्तों मैं हर वीडियो में नोट्स के बारे में बताता हूँ, क्योंकि दोस्तों वीडियो में अगर आप स्टडी करोगे तो इससे आपका सिलेबस जो है बहुत ही ज़्यादा पीछे रह जाओगे, आपका कंप्लीट सिलेबस जो है पूरा नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए दोस्तों मैं आपको नोट्स के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देता हूँ, नोट्स लेने के लिए ज़्यादा आपको नोट्स लेने के लिए बोलता हूँ। इसीलिए दोस्तों मैं आप ही का फ़ायदा के लिए बात करता हूँ कि दोस्तों नोट्स से स्टडी करने पर आप जो एक वीडियो में जो एक दिन में पढ़ोगे उसे नोट्स में आप 5 या 10 मिनट में उतना आप कवर कर दोगे। तो आइए चलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए जो कि CGPAT 2022 के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों हमारा पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, दलहन फसल उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य सबसे ज़्यादा आगे है। तो दोस्तों दलहनी फसल के उत्पादन में जो भारत में सबसे ज़्यादा राजस्थान राज्य है सबसे ज़्यादा आगे है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्वच्छ जलीय मछली का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। आगे देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन, तंबाकू उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा तीसरा स्थान है। आगे देखते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारत के जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। दोस्तों इस टाइप का क्वेश्चन CGPAT में काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है कि कौन सा राज्य अग्रणी में स्थान पे है, कौन सा राज्य प्रथम स्थान पे है, कौन सा राज्य द्वितीय स्थान पे है। तो ये क्वेश्चन जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य कौन सा है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सोयाबीन उत्पादन में सर्वाधिक जो है मध्य प्रदेश में होता है। आगे देखते हैं, नारियल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो दोस्तों नारियल उत्पादन में भारत जो है प्रथम स्थान पर है। आगे का क्वेश्चन देखते हैं, हरित क्रांति के फलस्वरूप देश में कुल खनन में किसके उत्पादकता में कमी आ गई। तो दोस्तों हरित क्रांति के बाद दलहन और मोटा अनाज का उत्पादकता में कमी आ गया, क्योंकि हरित क्रांति से सिर्फ फोकस जो है खरीफ की फसलें गेहूं और धान पे किया गया था, बाकी फसलों पे उतना ज़्यादा फोकस नहीं किया, इसलिए दलहन और मोटा अनाज में कुछ कमी आ गई है। आगे देखते हैं, शुष्क भूमि के लिए सबसे अच्छी फसल कौन सी है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मूंगफली। आगे देखते हैं, झूम क्या है। तो दोस्तों झूम कृषि का एक तरीका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बड़े पैमाने पर जूट की खेती किस नदी क्षेत्र में की जाती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हुलगी नदी के क्षेत्र में। आगे का क्वेश्चन देखते हैं, केसर सबसे अधिक मात्रा में कहाँ होता है। तो केसर जो है दोस्तों सबसे अधिक मात्रा में कश्मीर में, केसर का उत्पादन सबसे अधिक मात्रा में कश्मीर में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कृषि को उद्योग का दर्जा देने वाला प्रथम राज्य कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस समिति ने कृषि जोतों पर कर लगाने की संतुष्टि की। तो इसका जो राइट आंसर है वो राज्य समिति ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के कुल क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत भाग पर खेती होती है। ये क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका जो राइट आंसर है 51% में खेती होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में कितने प्रतिशत भाग पर चारागाह है। तो इसका जो राइट आंसर है 4%। भारत में जितना जमीन उसका 4% में चारा का उत्पादन चारागाह है या चारा का उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वन से भारी भूमि का प्रतिशत कितना है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 21%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बंजर भूमि तथा बिना उपयोग की भूमि का प्रतिशत भारत में कितना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 24%। दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन CGPAT में हर बार पूछे जा चुके हैं। आगे देखते हैं, नगदी फसल किसे कहते हैं। तो दोस्तों वह फसल जो व्यापार के उद्देश्य से किसानों द्वारा की जाती है, जैसे कपास, तंबाकू, गन्ना, जूट इत्यादि। ये जो नगदी फसल है तुरंत इसे मार्केट में बेच के पैसा मिल जाएगा इससे। आगे जो है रबी की फसलें किसे कहता है। तो दोस्तों यह फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है, मार्च अप्रैल में काटी जाती है, जैसे गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों, आलू इस टाइप का जो है फसलें जो है और रबी टाइम में इस टाइप का फसलें जो है इसे रबी फसलें कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, खरीफ की फसलें किसे कहा जाता है। दोस्तों यह फसल जून जुलाई में बोई जाती है और नवंबर दिसंबर में काट ली जाती है, जैसे धान, गन्ना, तिलहन, कपास इस टाइप का जो है मक्का, तिल, ये जो है खरीफ की फसलें हैं।
आगे देखते हैं जायद फसल का क्या अर्थ है। दोस्तों रबी, खरीफ और जायद ये तीनों से भी हर साल कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर 100% कोई ना कोई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे पूछ दिया जाएगा धान कौन सी फसल है, तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया जाएगा, रबी, खरीफ, जायद और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें से आपको कोई एक को राइट करना है। दोस्तों इस टाइप का क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। यह मई जून में बोई जाती है और जुलाई अगस्त में काट ली जाती है, जैसे राई, उड़द, मूंग, तरबूज, खरबूजा, ककड़ी, इस टाइप का जो है जायद की फसलें हैं। आगे देखते हैं झूम खेती क्या है। झूम खेती क्या है, इसमें जंगलों को काटकर भूमि साफ की जाती है। इसके बाद इस भूमि पर खेती की जाती है। कुछ दिनों बाद भूमि की उर्वरा शक्ति समाप्त हो जाने पर दूसरे जगह पर शिफ्ट कर दिया जाता है। इस तरह की खेती पूर्वोत्तर के राज्य में किया जाता है। झूम खेती को मलेशिया में, तेलंगाना, फिलीपींस, इस तरह की खेती पूर्वोत्तर राज्य में की जाती है। दोस्तों झूम खेती का मतलब वही है जहाँ जंगलों को काट कर साफ सफाई करके वहाँ पे कुछ टाइम तक खेती किया जाता है। फिर वहाँ का जो उर्वरक शक्ति जो है जमीन का, वो नष्ट हो जाने पर वहाँ से दूसरी जगह पे शिफ्ट हो जाते हैं। इसे झूम खेती या शिफ्टिंग क्रॉप भी कहा जाता है। आगे देखते हैं देश में कुल कृषि योग्य भूमि में कितने प्रतिशत भाग पर गेहूं की खेती की जाती है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 15%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा। तो इसका जो राइट आंसर है चावल और गेहूं में हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव पड़ा और ये 2 फसलों में से गेहूं का सर्वाधिक मात्रा में उत्पादन जो है हरित क्रांति के बाद आने लगी है। आगे देखते हैं भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय किसे दिया जाता है। दोस्तों ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा CGPAT के लिए इंपॉर्टेंट है, बल्कि CGPAT में पूछे भी गए हैं। तो इसका जो राइट आंसर है डॉक्टर MS स्वामीनाथन। आगे देखते हैं भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई। तो दोस्तों भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1967 से 1968 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन तिलहनी प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना कब हुई। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है 1986 ईस्वी में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भारत यूरिया के मामले में कितना % आत्मनिर्भर है। तो दोस्तों भारत में यूरिया का 100% उत्पादन भारत में ही किया जाता है, तो 100% आत्मनिर्भर यूरिया के ऊपर है। आगे देखते हैं किस उर्वरक का भारत पूरी तरह आयात करता है। तो दोस्तों पोटेशियम जो है इसका पूरी तरह भारत आयात करता है। दोस्तों इस टाइप का क्वेश्चन CGPAT में बार बार पूछे जा चुके हैं, इसीलिए दोस्तों हमने PDF में इस टाइप का क्वेश्चन को रखा है।